संगठन के विषय पर चर्चा हुई, चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। माननीय अमित शाह जी ने और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो सकती है। ऐसे में कुछ दिनों पहले देखा गया था कि 29 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट थी वो बीजेपी ने घोषित की थी और उसके बाद से लगातार यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट है वो कब तक निकल सकती है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी उसमें यही था कि 10 तारीख की जो तारीख होगी उसमें जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें ये देखा जा सकता है कि जो बीजेपी की फाइनल लिस्ट है यानी कि 41 उम्मीदवारों की जो अब जो लिस्ट आनी है वो इस बैठक के बाद आ सकती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन यानी कि 25 दिन का जो वक्त है वो रह गया है। ऐसे में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बैठक करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था वो बीजेपी की सेकंड लिस्ट पर हो रहा था। तो ऐसे में अब कुछ ही समय रह गया है और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद यानी कि कोर कमेटी की बैठक के बाद जो बीजेपी की लिस्ट है फाइनल लिस्ट यानी कि 41 उम्मीदवारों की वो आज घोषित हो सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये बैठक जो अभी चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम जो सांसद है वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसके बाद ये देखना होगा कि बीजेपी की जो लिस्ट है क्या वो आज शाम तक आ सकती है या फिर उसमें कितना समय लगेगा। संगठन के विषय पर चर्चा हुई, चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। माननीय अमित शाह जी ने और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। सभी को इंतजार है लिस्ट का कब तक आ सकती है वो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम बैठकें करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने 70 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी थी और उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर दी थी। लेकिन कांग्रेस में भी अभी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी अभी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट थी वो कुछ दिन पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन अब यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके आवास पर जो ये कोर कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम जो सांसद मौजूद हैं और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस कोर कमेटी की बैठक के बाद जल्द ही जो 41 उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट होगी बीजेपी की वो जारी हो सकती है।